वाह सेठ जी वाह। भाभी जी बेचारी सच बोल रही तो उनकी आवाज दबा रहा हो तुम। देख तू हमारा दिमाग खराब मत कर, समझा? दिमाग तो तुमने मेरा खराब कर रखा मेरी तनख्वाह ना देकर। नहीं देते तेरी तनख्वाह, जो करना सो कर दे। कसम से कह रही हूँ सेठ जी, अगर भाभी जी के संदूर का सवाल ना होता ना तो मैं तुम्हारा बहुत कुछ उखाड़ देता। लटकी भैया काय करते हैं आप ऐसा? उनका तनख्वाह काय ना ही दे देते हैं, इसमें से दे दीजिए। अरे चल, जाओ जाके अलमारी में रख के आओ, जाओ। सारी टिल्लू भैया कुछ खाएंगे? हाँ भाभी जी। ठीक बा बना कर लाते हैं हाँ आपके लिए। डांटते रहते। भाभी जी बादाम का दूध भी ले आइयो। दूध भी ले आइयो, तू चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं तो तेरा खून कर दूंगा। खून तो मेरे हाथों से होने वाला किसी का। किसका खून करेगा? किसका खून करेगा? एक मच्छर का करूंगा जिसने मेरा सारा खून चूस रखा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। शुक्ला जी मुझे ना प्लॉट बहुत पसंद है, आई लव इट। अरे मैं आपको 4 लाख अभी दे दूंगी और 2 लाख मैं आपको बाद में दे दूंगी। हाँ मैं इंतजाम कर लूंगी 2 लाख रुपए का। हाँ आज के आज कर लूंगी, मुझ पे भरोसा रखिए। आप बस रजिस्ट्रेशन की तैयारी कीजिए। जी 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 ओके ओके थैंक यू। 4 लाख तो मेरे सेविंग्स अकाउंट में पड़े हैं, 2 लाख कहाँ से लाऊंगी, किससे मांगूं? पापा को फोन भी नहीं कर सकती, उन्होंने कहा था कि 25 लाख तुम्हारे बंगलो बनाने में मैं दूंगा। इतनी छोटी सी रकम के लिए उनको फोन करूंगी तो ठीक नहीं रहेगा। किससे मांगूं? विभू से मांगूंगी और किससे मांगूंगी? भाई मेरा पति है, अब अपना घर बन रहा है तो उसका भी तो कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। चना दाल, अरहर दाल, मूंग दाल फिनिश हो गई है, आटा चावल फिनिश हो गया है, शक्कर चाय की पत्ती आदि 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 झाड़ू टूट गया है, पोछा कपड़ा तार तार हो गया है। अरे यार एक मिनट बात तो सुनो मेरी। झाड़ू पोछा इसी में लगे रहो बस तुम। बड़ा मत सोचना कभी। तुम ना मुझे जल्दी से 2 लाख रुपए दे दो। आए आए क्या? 2 लाख रुपए मांग रही हूँ तुमसे। तुम्हें क्या लगता है अगर मेरे पास 2 लाख होते तो मैं यहाँ बैठा होता, इस हालत में होता? पूछो कहाँ होता, पूछो पूछो। कहाँ होते? बार्सिलोना में पार्टी कर रहा होता यार, हार्ड। What are you talking? लाओ। क्या है विभू, तुम हर बात ना मजाक में उड़ा देते हो। ये मजाक वाली बात नहीं है, मुझे सीरियसली 2 लाख रुपए चाहिए, मुझे ब्रोकर को देना है। उस ब्रोकर ने ना इतनी बढ़िया 200 गज की जमीन बताई है, इतनी पॉश लोकेलिटी में, वो भी सिर्फ 6 लाख रुपए में। पॉश लोकेलिटी में? हाँ। 6 लाख में जमीन? हाँ। हाँ जमीन तो बड़ी महंगी है, कम से कम नहीं भी तो 40 लाख की होगी। एक्चुअली वही तो, बहुत चीप मिल रही है, इट्स अ स्टील। एक्चुअली बात क्या है कि वो जो आदमी है ना उसको अर्जेंटली पैसों की जरूरत है, वो दुबई जा रहा है। यार कितनी अर्जेंसी पैसों की यार कि 40 लाख की चीज 6 लाख में बेच के जा रहा है। यार कुछ तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। आई एम श्योर कुछ गड़बड़ है। लगा दो अड़ंगा, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। तुम चाहते हो कि मैं अपना इरादा बदल दूं? सुन लो कान खोलकर, मुझे ये प्लॉट किसी भी हाल में चाहिए। कमाल करती हो तुम। मैं कहां से लाऊंगा 2 लाख रुपए यार? कहां से लाओगे तुम्हारी प्रॉब्लम है, मुझे ये प्लॉट चाहिए। मैं किराए के घर में रह रह के तंग आ चुकी हूँ। क्या तंग आ गई हो यार? शर्मा अंकल आते नहीं यहाँ पे, तुम्हें परेशान करते नहीं, क्या तंग आ गई हो यार? मैं तो बड़ा एंजॉय करता हूँ साथ। 2 लाख। तुम भी तो एंजॉय करती हो। 2 लाख। शर्मा अंकल हमें डिस्टर्ब करने कहाँ आते हैं यार? 2 लाख। तुम भाभी जी जैसी हसीन मतलब अच्छी पड़ोसन को छोड़ के जाना चाहती हो? 2 लाख। घूरो मत, मैं बहुत सीरियस हूँ। मुझे किसी भी हाल में 2 लाख रुपए चाहिए। तुम कहीं से भी इंतजाम करो, और नहीं कर सकते तो अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। चलो 2 लाख तो दूर की बात है, पहले ये 2000 निकालो, सामान लाना। मैंने फरमान जारी कर दिया कि 2 लाख रुपए चाहिए। अरे कहां से चाहिए, कहां से ला के दूं यार?
चोरी करूं, डाका डालूं, क्या करूं? नहीं ला सकते तो डूब के मर जाइए ना। सक्सेना के बच्चे, ये तो मेरे तन बदन में आग लगी हुई है और तू ऊपर से घी डाल रहा है उसमें, हैं? नहीं भैया, कमान कमान, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके जैसे नल्ले पे घी वेस्ट थोड़ी करूंगा, मिट्टी का तेल छिड़क रहा हूँ। आई लाइक इट। इस मोहल्ले में सब के सब पागल है, सब के सब पागल है, बाय गॉड। तनख्वाह तो वसूल करके रहूंगा, चाहे हलक में हाथ डाल के डालना पड़े। टिल्लू बेटा, इधर आओ बेटा, टिल्लू इधर आओ, इधर बेटा। क्या हुआ, बड़े गुस्से में लग रहे? हाँ क्या हुआ, बताओ मुझे बताओ क्या हुआ। अभी तक तो कुछ ना हुआ, लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगा। कसम से कह रही हूँ, इस भूतनी वाले मनमोहन तिवारी के ना मैं गुर्दे फोड़ दूंगा। यार तुम बोलते रहते हो, करते तो कुछ भी नहीं हो, माफ करना। ऐसी बात ना है सेठ जी, बस भाभी जी की वजह से चुप हो जाऊं, वरना अब तक तो उसकी सारी हड्डियां तोड़ चुका होता। अच्छा अब क्या बोल रहा है वो कच्चा बनियान? हमेशा एक ही बात बोले, जब भी तनख्वाह मांगू, कल ले लियो, परसों ले लियो, टालता रहता है। जबकि आज जब मैं घर पे गया ना, तो 2 लाख की गड्डी वो भाभी जी को थमा रिया था। 2 लाख रुपए की गड्डी? हाँ, कहीं से मिली होगी उसे पेमेंट। मैंने कहा सेठ जी मेरी तनख्वाह दे दो, साफ सूंघ गया, साफ साफ मना कर दिया उस भूतनी वाले ने। अब समझ में नहीं आ रहा है कि तनख्वाह लूं तो कैसे लूं उससे। सीधे बैठ। अब उससे क्या पूछ रहे बे? हैं? अब रखा होगा, भगत 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 भगत। मैं क्या करूं? बड़े ही अजीबो गरीब किस्म के, बड़े ही अजीबो गरीब किस्म। बड़ा ही अजीबो गरीब किस्म। बड़ा ही अजीबो गरीब किस्म। बड़े ही अजीबो गरीब किस्म के इंसान। आई लाइक इट। अबे तू तो नल्ला है, तू कहां से पैसे लौटाएगा बे? तेरे अब्बा गुर्दे बेच के ले आऊंगा, मरता भी नहीं। अरे मीनल, वो नहीं, वो जगह नहीं, वो एक पॉश सी नई टाउनशिप नहीं बन रही है? हाँ, बस उसी टाउनशिप में ना मैंने 200 गज का एक प्लॉट लिया है। ऑफ कोर्स बंगलो बनवाऊंगी, कोई छोटी मोटी बात है? तो देखना, ऐसा खूबसूरत बंगलो बनवाऊंगी, लोग मेरे बंगलो को देखने के लिए मेरी गली से निकलेंगे। हाँ, अच्छा सुनना, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। हाँ, ओके बाय। 2 लाख। दो लाख। I don't believe this. तुम सच में 2 लाख रुपए लेकर आ गए? अगर बिलीव नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, वापस ले जाता हूँ। नहीं, बिलीव हो रहा है, बिलीव हो रहा है। मैं तो ये बोल रही थी कि मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुमने ये 2 लाख रुपए देकर ना मेरा दिल खुश कर दिया, और दिल खुश कर दिया। भाभी जी घर पर हैं? तो छुपा लो, बड़ा काइया आदमी है ये। क्यों छुपा लो यार, हमने थोड़ी कोई चोरी थोड़ा ना की है। और भाभी जी क्या लुका छिपी का खेल चल रहा है? क्यों मुंह उठा के आप यहाँ पर आ गए? क्यों? वाह यार। अबे तू कौन? जी मैं खाम खां। देख रही हैं भाभी जी, ये संस्कार हैं आप जैसी संभ्रांत महिला के पति के। हम आपको पहले भी कहते आए हैं और अब भी कह रहे हैं कि ये आदमी आपके पति होने के कतई काबिल नहीं है। क्या तिवारी जी, अब देखिए विभू भी आपके साथ मिसबिहेव करता है, आप भी विभू के साथ मिसबिहेव करते हैं। अब इसका मतलब तो ये नहीं है कि मैं कह दूं कि आप अंगूरी जी के लायक नहीं है। Well said. Too good. तो गलत बात है ना। भाभी जी, अगर हम भभूति जी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम अंगूरी के काबिल नहीं है। तो आप मेरे विभू के बारे में ऐसा क्यों कहते हैं? भाभी जी वो इसलिए क्योंकि हमारे पास अंगूरी को खुश करने के लिए अच्छा खासा कारोबार है। हम हर रोज मेहनत करके अंगूरी के हाथ में पैसा रखते हैं। आज सुबह भी हमने अंगूरी के हाथ में 2 लाख रुपए रखे हैं। 2 लाख। तिवारी जी, आज के दिन तो मैं भी फक्र के साथ अपनी नाक ऊंची करके कह सकती हूँ कि आज मेरे पति ने, विभू ने मेरे हाथ में 2 लाख रुपए रखे। बोल क्या बोल रही है? क्या वो आदमी फ्रॉड है? मीनू अब तो मजाक मत कर, सच बता,
मुझे थोड़ी तो जलन हो रही है ना। जलन हो रही है ना कि मैंने इतनी पॉश कॉलोनी में प्लॉट कैसे खरीदा। बोल दे बोल दे। क्या तुम अनुराग की कसम खा के कह रही है कि वो ऑल इंडिया प्रॉपर्टी वाला फ्रॉड है और ये न्यूज़ टीवी पे आ रही है? मैं तो उससे बाद में बात करती हूँ। ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज। ये आदमी जिसने ऑल इंडिया प्रॉपर्टी के नाम से अपनी ठगी की दुकान खोली थी, उस आदमी के चक्कर में फंसे कानपुर के सैकड़ों नागरिक। ये आदमी प्लॉट देने के बहाने लोगों के करोड़ रुपए लेकर फरार हो चुका है। नो, हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। क्या हो गया? क्यों मेरे साथ ऐसे किया? बेबी कैसे लूट गई, बर्बाद हो गई? वो जिस आदमी से मैं प्लॉट खरीद रही थी ना, हाँ? वो फ्रॉड निकला। ओह माय गॉड, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। अब मैं भाभी जी को 2 लाख रुपए कैसे दूंगा? भाभी जी को 2 लाख रुपए कैसे दूंगा? हाँ, तुम्हें जो मैंने 2 लाख रुपए दिए थे, भाभी जी से लेकर दिए थे। यू मीन अंगूरी जी से? हाँ हाँ, भाभी जी से, और कहा था कि मैं 1 दिन में वापस कर दूंगा। Oh God, वो क्यों तुम ना हर काम गड़बड़ करते हो? ये तो मुझे पता ही था कि तुमने किसी से उधार लेकर पैसे मुझे दिए, और मैं ना तुम्हें, चलो ठीक है, अब अग्रवाल जी मुझे 2 लाख रुपए देने वाले हैं कल परसों में, वापस कर देना उनको। चलो ठीक है, डन। अग्रवाल जी का ही मैसेज है। क्या? सॉरी, मैं आपको 2 लाख रुपए नहीं दे पाऊंगा। ओह गॉड, विभू, ये क्या हो गया है? आई नमस्ते भाभी जी। हेलो तिवारी जी, कैसे हैं आप? बस भाभी जी जी रहे हैं आपकी कृपा दृष्टि के साए में। आई लो अनीता जी। हेलो अंगूरी जी। हेलो भाभी जी। आई लो। बबूती जी से पूछो कि हमारे पैसे कब दे रहे हैं। अब भभूति जी, हमरे 2 लाख कब दे रहे हैं वापस? बेबी, भाभी जी पूछ रही हैं वो 2 लाख का वापस करेंगे हम इनके। उनसे कह दो कि कल सुबह तक इंतजाम हो जाएगा। कल सुबह तक इंतजाम हो जाएगा। कल सुबह तक इंतजाम हो जाएगा। और भाभी जी कैसा चल रहा है? बस तिवारी जी, थोड़ी बिजी हूँ, सॉरी, मैं अभी आप लोगों को वक्त नहीं दे पाऊंगी। नहीं, आप अपना काम कीजिए, हम चलते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। जी। हाँ? पूछो कि सुबह कितने बजे तक पैसे दे देंगे। अब भभूति जी, आज सुबह कितने बजे तक पैसे दे देंगे? भाभी जी पूछ रही कितने बजे तक इंतजाम कर पाओगी? अब उनसे कह दो 8 बजे तक हो जाएगा। भाभी जी 8 बजे तक हो जाएगा। 8 बजे तक। सुबह 8 बजे तक मिल जाने चाहिए, क्योंकि हमें जरूरी काम है। अब भभूति जी, सुबह 8 बजे तक मिल जाना चाहिए। हाँ बेबी 8 बजे तक हो जाएगा ना? हो जाएगा, कह दो। हो जाएगा। हो जाएगा। अच्छा भाभी चलते हैं। हाँ बिल्कुल, चलिए। हमारी तो औकात 5 रुपए की है। क्या बात कर रहे हैं? बड़ो कमीनो है गो, तू जा थाली में खातो है ना, वहां में छेद कर देतो है। एक बात सुन ले बेटा, मैं किसी की थाली में छेद ना कर रही हूँ। मैं अपने कंजूस सेठ मनमोहन तिवारी से तनख्वाह ले रही हूँ, हक छीन रही हूँ, और हक छीनना कोई बुरी बात ना होवे। आई समझ में? अरे वाह रे मेरे जितेंद्र, हैं? बड़े डायलॉग मार रहे हो, सारे क्रांतिकारी सा बन रहे हो, बकवास कर रहे हो। अब यार एक बात तो है यार, क्या?
कसम से कह रही हूँ, मैं चाहे जितने भी गुस्से में हूँ, लेकिन तुम जैसे कमीनों की शक्लें देख के ना चेहरे पे हंसी आ ही जावे। तो सर हमको तेरा थूथड़ो देख के है ना गुस्सो आ जाता है, गुस्सो। अच्छा, क्यों गुस्सा आ जावे? मैं तेरी सेटिंग लेके भाग गया क्या? सुन, हाँ। सारे हमारे माथे पे कुछ लिखा हुआ है, बकवास कर रहे हो। तेरी वजह से एक तुम 2 लाख रुपए ना चुरा पाए और ऊपर से खुद ही लुट के आ गए। अरे लूटवा दिया अपने आप को, हप्पू सिंह ने लूट लो हमको, ऊपर से वो भैया भाभी के सामने बेइज्जती हो गई अलग। यार कसम से कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, मनमोहन तिवारी के हाथ में 2 लाख रुपए थे। अब वो 2 लाख रुपए भाभी जी ने नल्ले सेठ को दे दिए, तो इसमें मेरी क्या गलती है यार? ठीक है यार, जो हैगो सो हैगो। एक बात तो पक्की है, मुझे सर हप्पू सिंह एक नंबर कमीनो आदमी है। अरे वो जाए भैया के खेत में। हाँ, तुम दोनों मेरी एक बात सुनो। ये बात तुम दोनों को भी पता है और मुझे भी पता है कि माल मनमोहन तिवारी की तिजोरी से विभूति सेठ जी की तिजोरी में ट्रांसफर हो गया है। तो क्या आज रात विभूति सेठ जी की तिजोरी से 2 लाख रुपए का माल जो है उड़ा देते हैं। ले लेते हैं। सर अनीता भाभी को जानते हो तू? बहुत मारती है वो। अरे ब्लैक बेल्ट है नहीं वो, हड्डी तोड़ देंगी, झुला झुला कर मारती है। अरे, होशियारी से काम करेंगे, कसम से कह रही हूँ, किसी को कानो कान पता न चलेगा। 2 लाख। कमल खान क्या बोलते है? ठीक है यार, मुंह के हिसाब से ना एक चांस तो लेना चाहिए। सारे हरो तुम मिलो रात में। हमने कहा ये क्या प्रपंच चला रहे हैं? अरे काहे चिल्ला रहे हो तिवारी भैया? हैं, आप देख रहे हैं ना कि इन लोगों की याददाश्त भगवान को प्यारी हो गई है। हाँ? अरे भगवान, ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया? अब शांत हो जाइए। इनकी याददाश्त टे बोली है, ये लोग टे नहीं बोले हैं। ये क्यों रो रहे हैं? इनकी अम्मा मर गई है क्या? अरे नहीं नहीं, हमारी अम्मा जी जिंदा हैं। गोरी मैम घर पे है का? यमराज आया। अरे यार गोरी मैम, जौन आदमी प्रॉपर्टी को वो फ्रॉड करके भागो तो ना, हमने सारे को दबोच लो और सारो माल पानी निकाल लो। आपके 6 लाख रुपया भी मिल गए। रैबिट, आप लोग क्यों देख रहे हैं ऐसे? हमारी याददाश्त वापस आ गई तिवारी जी। शौक लगा था कुछ देर के लिए। वी आर बैक। You're back. ये पैसे ले लो ना। अरे आस्तीन के सांप, तो ये सारा खेल तेरा रचा है। सॉरी सेठ जी, वो क्या है कि आपने तनख्वाह ना दी ना, इसलिए थोड़ा सा मैं आपा खो गया और जज्बात बह गए मेरे। हाउ हाउ बह गई ना। अबे तो तेरे पूरे जज्बात हमें तुम उड़ेल देंगे सारे। निकाल निकाल, जितना माल मत्ता सब निकाल देंगे। धर। अरे दरोगा जी, कैसी बात कर रहे हो आप? कचू ना है हमारे पास में। तेरे तो पैर में गोली मारे सारे। देर दरोगा जी, देर। प्यार से भी सब कुछ हो सकता है दरोगा जी। ये लो, ये लो और निकालो। निकाल। क्या टिल्लू, माल लूटने आए थे, खुद लुटवा के जा रहे। और ये बंदूक है गई, पिचकारी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब चलो थाने सारे, तुम गुर्दा छीलेंगे तुम्हारे। चल। सुनिए दारोगा जी, देखिए हमारी एक ठो विनती है। बेचारे तीनों नादान है, छोड़ दीजिए उनको, अब ना ही करेंगे ऐसे। बस भाभी अंगूरी आपने ऐसा कह दो, अब छोड़ो ससुर। अरे मोरी भैया, थैंक यू दारोगा जी। और तुम तीनों भूखे होगे ना, कुछ खाओगे? और चाय कैसा बना है टिल्लू भैया? बहुत बढ़िया भाभी जी, मजा आ गया। ये तो बहुत नुकसान दिखा रहा है इस महीने का हिसाब किताब। ये क्या बात कर रहा हो सेठ जी? हैं? इस महीने तो 1-1.5 लाख रुपए आया था। हाँ, तो कुछ वो काम वाले ले गए, कुछ कारीगर ले गए, हम आप तो घुइयां भी ना बची। गुया है, बहुत सारा है रसोई में। यहाँ इंटेलिजेंट डिस्कशन चल रहा है, तुम अपने ये बॉडम पने के कमेंट बीच में मत गुजरो।
ठीक बा। हाँ अच्छा सेठ जी, अब मेरी तनख्वाह दे दो। अबे तेरी आंखों के सामने हिसाब किताब चल रहा है गधे, या नुकसान में जा रहे हैं, उल्टा जेब से घुस रहा है। तो इससे मुझे क्या लेना देना? तुम्हारा बिजनेस बर्बाद हो जाए, तुम्हारे खोखे में आग लग जाए। ये क्या बोल रहे थे भैया? ना ना भाभी जी, मैं तो बस उदाहरण दे रहा था। आप ही ठीक बा। तेरा उदाहरण क्या घुइयां के खेत में, समझा? तू ऐसा कर, कोई और काम धंधा देख, चल चल कोई और काम धंधा देख, या हम अपना धंधा वंधा सब बंद कर रहे हैं, चल जा। अरे अब आप ही क्या बोल रहे थे कि भैया? अरे यहाँ नुकसान हो रहा है, काम धंधा बंद करना पड़ेगा। नहीं एहसास होता है कोई जब पास होता है, कोई जब दूर होता है, बहुत एहसास होता है। शायर ने बड़ी सोच समझ के लाइंस लिखी हैं यार। जब कोई पास होता है तो उसका एहसास ही नहीं होता। जैसे अनु मेरे पास थी तो मुझे उसका एहसास ही नहीं था। अब दूर है तो एहसास हो रहा है यार, हो रहा है, एहसास हो रहा है। जिंदगी जो है बड़ी बदमजा सी हो गई है। जुबान का टेस्ट चला गया है। भाभी जी के साथ फ्लर्ट करने का मजा भी नहीं आता। आई थिंक आई एम मिसिंग हर। Surely I'm missing her. I'm missing her. फोन कर लेता हूं। सोच तो नहीं होगी अभी, शायद सो गई हो। और अगर मैं फोन करके बोलूंगा कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था तो टेंशन में आ जाएगी। अन्नू का फोन है। Hey, अन्नू, मैं सोच रहा था कि तुम्हें फोन करूं। अच्छा, तो किया क्यों नहीं? सोचा कि शायद तुम सोना गई हो। कहाँ सो रही होगी? रात को 1:30-2 बजे तक काम करती हूँ, पता है? Why? अरे बाबा, नई जगह है ना लखीमपुर खीरी। अब नई जगह बिजनेस जमाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। Hey, come on. You have to work hard, but अपना भी ख्याल रखो यार। सुनो, तुम खाना वाना बराबर टाइम पे खा रही हो कि नहीं खा रही हो? खाना कहाँ खा पाती हूँ, सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने। क्यों क्यों क्यों? Why? इसके जिम्मेदार भी तुम हो। तुम्हारा खाने का मन नहीं कर रहा है, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। वो कैसे? क्योंकि मुझे तुम्हारे हाथ के बनाए हुए खाने की जो आदत पड़ गई है। Oh my baby. सुनो, मैं आ जाता हूँ। नहीं नहीं, मेरे पास मत आओ। तो मेरे पास आओगे तो फिर घर अकेला हो जाएगा ना, घर पे भी तो कोई होना चाहिए। अरे है ना, मैं तिवारी जी भाभी जी देख लेंगे। मैं आ जाता हूँ 2-3 दिन के लिए तुम्हारे पास। अच्छा ऐसी बात है, चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें 1-2 दिन में बताती हूँ। ओके, रखती हूँ, बाय बाय। अच्छा सुनो 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 सुनो। हाँ बोलो। ओह गॉड, इतनी इंपॉर्टेंट बात तुम्हें बताना भूल गई। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनो तो सही। मिसिंग यू अ लॉट। मी टू। अच्छा सुनो, डोंट हैंग अप। मैं यहाँ, तू वहाँ, जिंदगी। अदिया, ये भरभूति जी अपने दरवाजे के बाहर काहे पड़े हैं? कहीं टह तो नहीं भूल गए? अब भरभूति जी! भरभूति जी! भरभूति जी! दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए वो तेरा कोठे पे नंगे पांव आना याद है?
हाय दिया, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप ठीक बा। हाँ, हम तो बहुत डर गए थे कहीं तय तो नहीं बोल गए। भाभी जी, जब तक आपकी और हमारी इश्क की कहानी पूरी नहीं हो जाती, हम तय तो नहीं बोलेंगे। क्या बोले? क्या भाभी जी कि अन्नू बाहर गई हुई है, तो उसके बगैर ये घर काटने को दौड़ रहा था। तो मैं बाहर आया, बाहर आके लेटा रहा। पता नहीं नींद ने मुझे कब आगोश में ले लिया, पता ही नहीं चला। और जब आंख खुली तो अपने आप को आपके आगोश में पाया। क्या बोले? मैंने, कैसी हैं आप, क्या चल रहा है, सब ठीक है? का बताएं बरबुद्धी जी, बहुत तानसेन में है। और कहा है ना कि लड्डू के भैया का धंधा ना बहुत मंदा चल रहा है, उनको बहुत लाश हो गया है। अभी वैसे जिंदा लाश तो वो खुद है, लेकिन आप लॉस कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। देखिए कि धंधा मंदा चलता रहता है, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं धंधे में, ऐसा कुछ परेशानी की बात नहीं है। लाइफ गोज ऑन, यू नो। अंकुरी, तुम्हें कुछ काम धंधा नहीं है क्या, जो फालतू लोगों के साथ टाइम पास करने चली आती हो? चल चल इधर आओ। लेकिन हमको अरे क्यों सुबह सुबह मेरे मुंह से गाली खाना चाहते हैं आप? अरे यार, हमें माफ कर दीजिए, हम आपके साथ बहस नहीं करना चाहते, हमारी वैसी बैंड बजी पड़ी है। नहीं बताया भाभी जी ने कि आपका आजकल धंधा मंदा चल रहा है। मंदा नहीं चल रहा है, बंद पड़ा है। लग रहा है लोगों ने कच्चे बनियान पहनना छोड़ दिया है। आ जाएंगे, आप इतना फैल गए रहे हैं। अगर कोई नहीं आया ना, तो किचन में भाभी जी की मदद करने से लेकर, ऑर्डर लेने से लेकर, होम डिलीवरी देने तक और सब्जी लाने तक सारे काम आपको खुद करने पड़ेंगे, रिमेंबर दिस। और आप क्या घुइयां छिलेंगे? मैं गजल गाऊंगा। जी नहीं, आप गजल नहीं गाएंगे, आप हमारे साथ साथ मिलकर काम करेंगे। दिया, बस कीजिए सारा बहस। हाँ, हमको पता है कि लोग इंटरोगेशन के लिए जरूर आएंगे। भाभी जी, वो इंटरव्यू होता है। सही पकड़े हैं। हाँ, हम क्या बोल रहे हैं, अभी तक तो होटल का नाम भी ना ही रखे हैं, मीना भी ना ही बनाए हैं। भाभी जी, मीना तो आप हैं। अभी वो मेन्यू होता है। सही पकड़े हैं। लड्डू के भैया कुछ नाम सोचे का? हाँ, हमने एक शुद्ध सा नाम सोचा है कि अगर हमारा होटल इतना साफ पाक है तो इसका नाम होना चाहिए होटल श्रद्धा। अगर आप होटल का नाम रखेंगे श्रद्धा, तो आएंगे सब वृद्धा, क्योंकि लोगों को लगेगा ये वृद्धाश्रम है, होटल नहीं है। अरे यार, तो दिमाग में कमाल का नाम आ रहा है। क्या? हाँ, तो बताइए ना, क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। होटल का नाम रखते हैं होटल बदनाम। होटल बदनाम? दिमाग फिर गया क्या आपका? इतना वाहियात नाम रखेंगे आप हमारे होटल का? आपको कद्दू बिजनेस सेंस है तिवारी जी, आप नहीं समझते बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या होती है। अच्छा, जरा आप बताएंगे क्या होती है बिजनेस स्ट्रेटेजी? देखिए, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं ना, उसका नाम ही इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए, इतना कैची होना चाहिए कि लोग सुनते बोले वाव वाव। लोग सुनते ही कहेंगे जाओ जाओ। देखिए तिवारी जी, प्लीज आप होटल के और कामों में मदद कीजिए और हेल्प कीजिए, लेकिन ये क्रिएटिव काम है, ये मैं करूंगा। प्लीज कीप आउट ऑफ दिस। वैसे लड्डू के भैया, नाम इतना भी बुरा नहीं है, होटल बदनाम। हम क्या सोच रहे हैं कि हमारे होटल का मेन्यू क्या रहेगा? अभी देखिए, होटल का नाम अगर बदनाम है तो उसका मेन्यू बदनाम होगा। जैसे कि बेईमान बैगन, बदतमीज मटर, बेहाय भिंडी, लुच्ची लौकी, आवारा टिंडे, ये ऐसे मेन्यू रखेंगे। क्या बहुत अच्छे, इतना वाहियात मेनू रखा है, सोचकर ऐसा लग रहा है जैसे होटल नहीं, किसी बदनाम भटियारन की सराय है। ओ कम ऑन तिवारी जी, क्या लाइफ यार, सच अ मोरॉन यू आर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।